वो क्या कहते हैं पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया? ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब सदन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आया तो कुछ इसी अंदाज में उपराज्यपाल पर भड़कते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से लगातार उपराज्यपाल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली सरकार फिनलैंड भेजना चाहती है, लेकिन उपराज्यपाल के द्वारा उस पर ऑब्जेक्शंस खड़े किए और इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में बीते दिनों सियासत हमने देखी। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया और कहा कि टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग करने के लिए जाने से रोका जा रहा है। उपराज्यपाल के द्वारा बीजेपी इसका षड्यंत्र रच रही है। इसके बाद हमने देखा कि विधानसभा का विशेष सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सचिवालय से दिल्ली के उपराज्यपाल हाउस तक मार्च करते हुए नजर आए। वो अगुवाई कर रहे थे और पीछे पीछे उनके विधायक चल रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस दौरान भी ये कहा था कि उपराज्यपाल जो हैं वो टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। कुछ इसी तरह की तख्तियां उनके हाथ में थी, लेकिन ये मसला यहीं खत्म नहीं हुआ। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी इसी मुद्दे पर बहस का शिकार रहा। जी हाँ, बहस तो खैर नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष मौजूद नहीं था। विपक्ष को मार्शल्स ने पहले ही बाहर कर दिया था स्पीकर के आदेश पर, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। और जिस तरीके से आपने शुरुआत में देखा कि मुख्यमंत्री ये पूछ रहे हैं कि कौन है उपराज्यपाल, ये कैसे उपराज्यपाल हैं, आपको पूरा बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री उपराज्यपाल को लेकर अपने बयान दे रहे थे और अपना गुस्सा निकाल रहे थे। आज़ादी मिल गई, लेकिन ये माइंड सेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है, और उसमें भी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम। पूरी दुनिया में जो नंबर 1 है हम तो भेजेंगे सर। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को, इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे? इन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गुस्सा निकालते हुए यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल साहब। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने बयान सुना तो इस बयान में मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देने वाला माइंडसेट दिखाई देता है, और इसी सोच की वजह से, इसी सामंतवादी सोच की वजह से देश पीछे है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके से सियासी उबाल हम सड़कों पर देख रहे हैं, कुछ उसी तरह की तस्वीर दिल्ली विधानसभा में हमने देखी। विधानसभा का विशेष सत्र 3 दिन के लिए बुलाया गया है। पहले दिन यही मुद्दा रहा कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं। उपराज्यपाल सौरभ भारद्वाज पहले दिन बयान दे रहे थे
विधानसभा के अंदर और उसके बाद जो है पूरी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सड़क पर मार्च करती हुई नजर आई और फिर उपराज्यपाल हाउस तक गई। वहां पर भी उपराज्यपाल से मुलाकात के लिए जब समय दिया गया उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, तो फिर मुख्यमंत्री ने ये कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि हमारे साथ जो मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री हैं और जो एमएलएज हैं उनसे क्यों नहीं मिलेंगे उपराज्यपाल। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हमने देखा और दूसरे दिन भी यही मुद्दा छाया रहा कि आखिर क्यों टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजना चाहते उपराज्यपाल। आखिर ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिपोर्ट क्यों मांगी जा रही है और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से कई बयान दिए गए। पूछा गया कि क्या उपराज्यपाल की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिपोर्ट है। एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उपराज्यपाल पर निशाना साधा गया। पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली में जो सियासत सुलग रही है वो ठंडी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि उपराज्यपाल की ओर से इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जवाब दिया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। और जैसे ही उपराज्यपाल के दफ्तर से कोई जानकारी मिलती है वो हम दिल्ली तक पर शेयर करेंगे। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।